हेलो स्टूडेंट्स। तो आज चैप्टर नंबर 3 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आपेक्षिक वेग, इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। दो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक निगमित कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, उसी का एग्जाम्पल। दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे के समांतर एक ही दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड तथा 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही हैं, तो पहली रेलगाड़ी के सापेक्ष दूसरी रेलगाड़ी का वेग ज्ञात कीजिए। ये दो क्वेश्चन हो गए। तो सबसे पहले हम आपेक्षिक वेग को परिभाषित करते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी है क्या। यहाँ पे परिभाषा लिख दी गई है, किसी गतिशील या स्थिर वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का आपेक्षिक वेग वह दर है जिससे कि पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की स्थिति बदलती है ना। फिर से परिभाषा देखेंगे, किसी गतिशील या स्थिर वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का आपेक्षिक वेग वह दर है जिससे कि पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की स्थिति बदलती है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे के समांतर पट्टियों पर 10 और 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही हैं, है ना। अगर दोनों रेलगाड़ियाँ समान वेग से चलती तो हम कहते कि एक के सापेक्ष मतलब दोनों की स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। एक के सापेक्ष दूसरी स्थिति है, दूसरी के सापेक्ष पहली स्थिति स्थिर अवस्था में। तो अपेक्षिक वेग क्या हो गया? अपेक्षिक वेग वह दर है जिससे कि पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की स्थिति बदलती है। यहाँ पे हम न्यूमेरिकल इसका डेरिवेशन देखते हैं कि माना ए व बी दो वस्तुएं क्रमशः v1 व v2 वेग से एक विमी गति कर रही हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, एक विमी गति कर रही हैं, ठीक है ना। माना ए व बी दो वस्तुएं क्रमशः v1 व v2 वेग से एक विमी गति कर रही हैं। यदि समय t पर उनके स्थित निर्देशांक x1t व x2t हो। यहाँ पे t इसलिए लिखा गया क्योंकि जो स्थिति है वो समय का फलन होता है। हम पर्टिकुलर जैसे किसी भी विद्यार्थी के लिए आशा की जा सकती है कि वो 10:30 बजे अपने स्कूल में होगा, है ना। तो उसकी स्थिति जो है समय का फलन है, पर्टिकुलर टाइम पर वो कहाँ पर है, स्कूल में है। तो समय t पर उनकी जो स्थित निर्देशांक है x1t पहली वाली वस्तु a का स्थित निर्देशांक हो गया और x2t जो है दूसरी वाली वस्तु b का स्थित निर्देशांक हो गया, ठीक है ना। तो जो गति का पहला समीकरण बनता है, एक विमी गति का जो पहला समीकरण है वो x1t = x10 प्लस v1t, है ना। ये t टाइम पर वस्तु की स्थिति है और 0 समय यानी कि प्रारंभिक स्थिति इसको हम कह सकते हैं। वस्तु की कौन सी स्थिति हो गई? प्रारंभिक स्थिति हो गई। और वस्तु B की प्रारंभिक स्थिति x2 है 0 टाइम पर और ये जो है t टाइम पर, ठीक है ना, समय t पर। तो ये दो समीकरण तैयार हो गए। एक विमी गति करने वाली वस्तु A का समीकरण हो गया और ये B का जो है समीकरण हो गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण को जब एक घटा देंगे तो हमको प्राप्त होगा x2t माइनस x1t = x t0 माइनस x10 प्लस v2 माइनस v1 इंटू t। इस समीकरण की सहायता से हम v2 माइनस v1 प्राप्त कर रहे हैं और यही आपेक्षिक वेग कहलाएगा, है ना। ये आपेक्षिक वेग हो गया। समीकरण 3 से a के सापेक्ष b का आपेक्षिक वेग v2 माइनस v1 = x2t माइनस x1t माइनस x20 माइनस x10 अपॉन t। ये हो गया अपेक्षिक वेग का व्यंजक। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बनते हैं। जितने सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे उतना ये कॉन्सेप्ट अधिक क्लियर हो पाएगा। ये तो एक जनरल क्वेश्चन है कि अगर एग्जाम में आता है तो अपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक निगमित कीजिए। तो हमने एक क्वेश्चन का आंसर लिखा है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आप अच्छे से बुक को रीड करिए और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करिए तो ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां हैं और एक दूसरे की समांतर पट्टियों पर क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड तथा 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, ठीक है ना। अब इन दोनों रेलगाड़ियों का जो है हम मतलब आपेक्षिक वेग पहली रेलगाड़ी के सापेक्ष दूसरी रेलगाड़ी का हमको वेग ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं, इसका सलूशन देखते हैं। सलूशन क्वेश्चन नंबर जो 2 है यहाँ पे उसका सलूशन देखते हैं कि क्या क्या दिया है। जो पहली रेलगाड़ी है उसका वेग हमने v1 मान लिया और वो है 10 मीटर प्रति सेकेंड। वो पहली रेलगाड़ी का जो है वेग हो गया। इसी तरह जो दूसरी रेलगाड़ी है उसका वेग है, उसकी वेलोसिटी है 15 मीटर प्रति सेकेंड।
v2 का मान कितना हो गया, 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब पहली रेलगाड़ी के सापेक्ष दूसरी रेलगाड़ी का अपेक्षिक वेग क्या हो जाएगा, पहली रेलगाड़ी के सापेक्ष पहली रेलगाड़ी के सापेक्ष दूसरी रेलगाड़ी का अपेक्षिक वेग, दूसरी रेलगाड़ी का अपेक्षिक वेग वो हो जाएगा v2 माइनस v1, सीधा सीधा v2 माइनस v1 इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 10, है ना, ये हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। तो ध्यान देंगे कि जो पहली रेलगाड़ी है उसका वो वेग क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरी रेलगाड़ी का वेग क्या है, 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी पहली के सापेक्ष दूसरी रेलगाड़ी का जो अपेक्षिक वेग हो जाएगा वो 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी जटिल क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इस टॉपिक की शुरुआत कर दी गई है और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।